गलत है, सही है। अंत मालूम, जैसे कि बोलते हैं कि इतना इल्म है नहीं, जितने भी ये मौल साहब हैं, इनको ट्रोल करना बंद करो। देख हम ये ऐसा जाहिला और जालिमा। सबसे बड़ी बात है कि हमारी खातिर हमारे उलमा मेवात सू अपनी जगह छोड़ कर हमारे घर जा रहे हैं, सिर्फ हमारे लिए। मिली अफकार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। गुज़िश्ता परसों मेवाती गायकार असलम के ताल्लुक़ से मैंने आपको एक अपडेट दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उन्होंने जो नया गाना रिलीज़ किया है उसमें उलमा के ताल्लुक़ से कुछ ऐसे भद्दे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए जो आवाम को और ख़ासकर अनएजुकेटेड लोगों को हाल या मुस्तक़बिल में उलमा पर दस्तराजी करने के लिए उकसाने के मुतरादिफ थे। अगरचे ये अल्फाज उन लोगों के लिए उन्होंने इस्तेमाल किए जिनसे मालब कब्रिस्तान के मामले में गलती सरजद हुई, लेकिन सवाल ये है कि जब उन लोगों ने पंचायत के अंदर माफ़ी मांग ली, दूसरे फरीक ने उन्हें माफ़ कर दिया और बिरादरी ने, पंचायत ने माफ़ीनामा कबूल भी कर लिया, सुलह सफाई हो गई। फिर सुलह सफाई के बाद उस पर टिप्पणी करना, तबसरा करना, नेगेटिव कमेंट्स करने या फिर इस तरह गानों के अंदर उस मैटर को उछालना, बढ़ावा देना, ये कहीं ना कहीं गलत है। और ऐसा ही अब हो रहा है सोशल मीडिया पर। पहले तो तूफ़ान बदतमीज़ी उलमा के ताल्लुक़ से सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की जानिब से बर्पा किया गया, उसके बाद कुछ छोटे जो गायकार हैं उनकी जानिब से भी इस तरह के गाने रिलीज़ हुए। लेकिन उसके बाद जिस तरह कई रोज़ पहले मेवाती गायकार असलम की जानिब से जो गाना रिलीज़ हुआ उसमें इतने ख़तरनाक अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए कि जो डायरेक्ट उलमा पर दस्तराजी करने, उनके साथ मारपीट करने, उनके साथ हाथापाई करने पर उकसाने के मुतरादिफ थे। बहरहाल वो अपडेट मैंने आपको दी, सभी ने आपने उसे देखा और दूसरे लोगों को फॉरवर्ड भी किया, उन पर दबाव भी बनाया गया। कुछ लोगों ने उस वीडियो को रिपोर्ट भी मारा, हालांकि वो वीडियो उनके चैनल से डिलीट हो गई है और वो पर्सनली उनके किसी ताल्लुक़ वाले ने उसको डिलीट कराया है या वो फिर कोई दूसरा मसला है या प्राइवेट हुई है। खैर इसके ताल्लुक़ से तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब उन्होंने उलमा से माफ़ी मांग ली है और कहा है कि मुझसे गलती हुई है और मुझे माफ़ कर दिया जाए, आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। उलमा के ताल्लुक़ से कोई भी अल्फाज में इस तरह के इस्तेमाल नहीं करूँगा कि जिनसे उलमा के शान में गुस्ताखी हो या जिनकी वजह से उलमा की नाराज़गी का सामना करना पड़े। बहरहाल वो वीडियो मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ जो उन्होंने माफ़ी मांगी है। आप इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनका माफ़ीनामा भी पहुँच सके। आखिर में इस वीडियो के माध्यम से मैं असलम से भी यही कहूँगा कि सबसे पहले तो हम इस वीडियो के माध्यम से भी आपको यही दरख्वास्त करते हैं कि आप इस लाइन को छोड़ दीजिए, ये लाइन अच्छी नहीं है। और दूसरी बात, जो आपके गाने होते हैं वो बहुत फहश गाने होते हैं जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ बेहयाई भरी हुई होती है, जिनसे ना महज नौजवान बच्चे ही बिगड़ रहे हैं बल्कि नौजवान बच्चियां भी उनसे प्रभावित हो रही हैं और उनका असर गलत तरीके से देखने को मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि ये गाना जो आपने रिलीज़ किया है, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि ये किसी आपके पर्सनली ताल्लुक़ रखने वाले ने ये डिलीट कराया है। अब आप लोगों का क्या मैटर है वो आप जानते हैं। बहरहाल अगर ये गाना दोबारा अपलोड किया जाता है तो ये अल्फाज इस गाने में से काटे जाने चाहिए। हालांकि अभी भी अगरचे उस चैनल से ये वीडियो डिलीट कर दिया गया है जिस चैनल पर अपलोड किया गया था, लेकिन कुछ अन्य चैनल्स पर अभी भी वो वीडियो चल रहा है। इसलिए उनसे गुजारिश है कि वो अल्फाज जो उन्होंने उलमा के ताल्लुक़ से ख़तरनाक अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उन्हें डिलीट कर दिया जाए, या तो पूरे सॉन्ग को ही डिलीट कर दिया जाए, ये बहुत अच्छा है, या फिर कम से कम वो अल्फाज डिलीट कर दिए जाएं जो उलमा पर दस्तराजी करने के लिए उकसाने के मुतरादिफ थे। देखें उनका ये वीडियो। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है एक माड़ब वाली जो कब्रिस्तान वाली वीडियो बहुत वायरल हुई, उस पर हमने एक सॉन्ग गाया, तो वो सॉन्ग भी ठीक है, चलो गलत है, सही है। अंत मालूम, जैसे कि बोलते हैं कि इतना इल्म है नहीं और ना है। तो मैं सारे भाइयों से दरख्वास्त करूँगा, इन भाइयों को जितने भी ये मौल साहब हैं इनको ट्रोल करना बंद करो, क्योंकि अब इनकी हम कुंडली में कूदे हैं और हमने सारी बात की छानबीन करी है। ये बेचारे देख हमारे घर भी गए हैं और माँ बाप भी हमारे इंशाल्लाह दीन से जुड़े हुए हैं। देख हम ये जाहिला और जालिमा। सबसे बड़ी बात है कि हमारी खातिर हमारे उलमा
मेवात सु अपनी जगह छोड़ के हमारे घर जा रहे सिर्फ हमारे लिए कि भाई यूँ होगा। तो सारे उलमान से हम कहें कि भाई उसके लिए भाई गलती की माफ़ी होनी चाहिए सारे उलमाओं से हम कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि भाई मेवात में अगर ऐसा होने लगे जैसे बेचारे हमारे पीछे डोल रहे मारने गाना गा दियो तो ये गलत बात है। ठीक है, उनको आपस को मैटर है, उनसे छोटी मोटी अगर गलती हुई है तो वो हमारी तरफ से माफ़, आप भी माफ़ करो, और हमसे कोई गलती हुई है हमारी तरफ से माफ़ है, वो भी हम लोग माफ़ी मिल जानी चाहिए। तो यूँ है कि सारे भाई अपने एकजुट बना के वह चीज़ें भूल के सिर्फ अपने दीन और तालीम की बात करें और अपने बारे में सोचें, क्योंकि हमारे हालात बहुत ख़राब है, हम पे हर चीज़ हावी है। तो यह चीज़ ख़त्म करो